यूनिट कॉस्टिंग के सेकंड वीडियो में आज हम एक ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ पुराने रिकॉर्ड्स दे रखे हैं और नया ऑर्डर मिलेगा। पुराने रिकॉर्ड्स की कॉस्टिंग को यूज़ करते हुए हमने जो नया टेंडर या नया हमें ऑर्डर मिला है उसके प्राइस का कोटेशन प्राइस निकालना है, कोटेशन सेट करनी है। तो देखते हैं क्या है इसमें। द अकाउंट्स बुक्स ऑफ ए मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द 6 month: मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जर्नल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। Prepare a cost sheet of the machine and calculate the price which the company should be quoted for manufacturing a machine requiring material 2500 or wages 1500. The price may be yield 20% profit on the selling price. ठीक है, तो हमें कुछ पुराने रिकॉर्ड्स दे रखे हैं और ये जो नया ऑर्डर सप्लाई करना है उसका मटेरियल और वेजेस का कॉस्ट बताया हुआ है। ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस हमने एस्टिमेट करने हैं। तो पहली बार ऐसा देखने जा रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनना। पहले तो पुराने रिकॉर्ड्स की एक कॉस्ट शीट बनाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 1,50,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस जो है वो है 1,20,000 एंड डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल प्लस करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है, वो आ गई 2,70,000। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स 24,000। Then work cost or factory cost is 2,94,000। 2,94,000। Add office and administration overhead, आज उनका नाम दिया हुआ है जर्नल establishment overheads, these are 17,640। Now the cost of production or the total cost is 3,11,640। ये हमने अपने पुराने रिकॉर्ड से क्या किया, अपनी कॉस्ट शीट बना ली। अब हमें करना क्या है कि एक हमें जो ऑर्डर मिला है उसकी कैलकुलेशन करनी है। ये हमारा बन गया, पुराने रिकॉर्ड को हमने फ्रेम कर लिया कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। अब हमें जो नया ऑर्डर सप्लाई करना है उस पर डायरेक्ट मटेरियल्स लगता है 2,500 और डायरेक्ट वेजेस जो खर्च आती है वो 1,500 है। बताएं, इस 4,000 प्राइम कॉस्ट तक का हमें बताया हुआ है। अब ये नहीं बताया कि जो हमने ऑर्डर सप्लाई करना है उस पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 20% ऑन द सेल्स। सब कुछ हमें पता है, पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि आज जो है ऐड हमें पहले कम से कम 2 ओवरहेड तो ऐड करने ही पड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। तो कैसे हम पुराने रिकॉर्ड्स को यूज़ करके कैसे हम पता करवाएंगे। जैसे कि आपको थंब रूल बता दूं, जब कुछ भी ना दे रखा हो तो आपको क्या करना है, छोटे से वर्किंग नोट 1 बनाना है। आपको कहना है फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड सेट कर लेने हैं। आपको क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर रखने हैं पुराने रिकॉर्ड के। आपको पता चल जाएगा हमारे फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट होते हैं। ये फार्मूला थंब रूल है, जब तो कुछ बता ना रखा हो यही फार्मूला लगाना है। जैसे कि हमारे पुराने रिकॉर्ड के फैक्ट्री ओवरहेड है 24,000 और हमारी डायरेक्ट वेजेस है 120।
4 वो 120 इंटू 100। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट होते हैं। नज़र भी आ रहा है 20%, मैं कर भी देता हूँ 20% ऑफ द वेजेस है, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का 20% होते हैं। तो ये हाँ यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारी डायरेक्ट वेजेस कितनी है 1500, इसका 20% कितना हो जाएगा 300। सारा करके भी रख सकते हैं। ये 4300 हमारी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह अभी हमने यहाँ ऐड करने हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये भी हम यहाँ वर्किंग नोट 2 में सेट करके रख लेंगे कि हमारे जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ना, ये ऑन करने होते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपको देखना होता है फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर, वर्क कॉस्ट के ऊपर ये कितने परसेंट है। तो आप क्या करेंगे, पुराने रिकॉर्ड में देखेंगे हमारे जो ऑफिस ओवरहेड है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100, हम देख लेंगे कितने परसेंट होते हैं। हमारे पुराने रिकॉर्ड के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड थे 17,640 और हमारी फैक्ट्री कॉस्ट थी 2,94,000 इंटू 100। ये इनका रिश्ता चेक हो जाएगा कि हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 294%, 6% होते हैं जी, 6% होते हैं। ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये टेक्निक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप देखेंगे कि कितने चैप्टर्स में ये टेक्निक आपके काम आ रही है, यूज़ हो रही है। आपको बहुत काम आएगी ये टेक्निक कि पुराने रिकॉर्ड से ये पता करवा लेना कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितने परसेंट है और उसका आगे इम्प्लीमेंटेशन करना। बजटरी कंट्रोल में भी बड़ा काम आएगा ये कंसेप्ट आपको, जहाँ जब हम वहाँ फ्लेक्सिबल बजट बना रहे होते हैं तो ये कंसेप्ट बहुत काम आता है। ठीक है, तो अब हम हमारी फैक्ट्री कॉस्ट का 4300 का 6% कर लेंगे। 4300 इंटू 6% 258 आ जाएगा। ये 258 आ जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 4558 ये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि और खर्चे हमें दे नहीं रखे हैं। ऐड करने जा रहा हूँ प्रॉफिट के बारे में हमें बताया हुआ है, ये कॉस्ट है, हमें बताया हुआ है प्रॉफिट कमाना है 20% ऑन सेल। तो आपको याद होगा प्रॉफिट का फार्मूला मैंने आपको कई बार करवा दिया कि अगर तो ये जो आपका प्रॉफिट है आपको दे रखा हो ऑन कॉस्ट तो हो जाता 20/100, लेकिन आज ये फार्मूला लगेगा आपका 4558 इंटू रेट कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। ये फार्मूला लगता है जब हमारे पास कॉस्ट है रेट सेल के ऊपर दे रखा हो। कई बार मैं अभी यहाँ स्पेस है तो फार्मूले लिख के भी दे देता हूँ दोनों, क्योंकि हर चैप्टर में मैं एक बार लिख के भी देता हूँ, एक बार लगा लेते हैं। 4558 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, तो प्रॉफिट आ गया 1139.5 1139.5। तो हम ये आ गया हमारा टेंडर प्राइस। एक नई चीज़ कुछ स्टूडेंट्स के लिए नई हो सकती है और कुछ के लिए हो सकता है नई ना हो। 4558 प्लस 1139.5, तो ये आ गया टेंडर प्राइस आ गया 5697.50। ये जो हमने प्रॉफिट लगाया ना, ये था 20% ऑन सेल्स। अगर ऑन कॉस्ट होता तो हम क्या कर देते, इस कॉस्ट का 20/100 कर देते। आज 20/80 किया है क्योंकि आज दिया हुआ प्रॉफिट 20% ऑन सेल। इतना मैनेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फार्मूले भी लिख के दूंगा। वैसे बीकॉम फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट में, ब्रांच में, इंश्योरेंस क्लेम में मैं कई बार ये बात आपको बता चुका हूँ। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में भी हम सीख चुके हैं, कोई नई नहीं है। फिर भी आगे कवर कर देंगे जब टाइम बचेगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।